इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे। बड़ा एक हाइप हो चुकी है इस केस की डकी भाई के हवाले से। डकी भाई साद उसका रियल नेम है, लेकिन उस डकी भाई के नाम से उसका यूट्यूब चैनल जो है उस पर वो काम करता है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, बहुत फॉलोइंग है उसकी। लेकिन क्या वजूहात हैं कि FIA ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब तक काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद जो पेशरफ्त हुई उसमें भी हम जो सरफराज साहब से बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ये डकी भाई के इस केस के हवाले से बताइए, कब से FIA मॉनिटर कर रही थी डकी को और अचानक फिर उसको गिरफ्तार कर लिया? कैसर भाई, आपको पता है कि आपसे और आपके चैनल से हमारा दहाइयों से ताल्लुक़ है, और आप हमारे प्रोग्राम्स जो भी हम काम करते हैं उस पर प्रोग्राम्स पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक की बेहतरी के लिए, रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, लोगों की हार्ड मनी को सिक्योर करने के लिए माशाल्लाह से आपने बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं, और हमेशा से आप इस पे आवाज़ उठाते हैं। आपका और आपके चैनल 24 का शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू पे भी महसूस किया कि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिड जून में मैंने एक रेगुलर इंक्वायरी मार्क की एक टीम बनाई। जैसा कि डायरेक्टर जनरल NCCIA जैसे ही नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मार्ज़ वजूद में आई, तो वकारुद्दीन सैयद साहब ने ऑर्डर किया कि ऐसे तमाम लोगों को कला कमा किया जाए, ज़ीरो टॉलरेंस। उसके बाद डेवलपमेंट होती चली गई तो पता चला कि मिलियंस ऑफ डॉलर ये शख्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये बच्चों को जुए की गेम खिलाने के इवज़ वसूल कर। तो बात पैसे की यहाँ पर सिर्फ नहीं थी, इल्लीगल मनी की नहीं थी, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की थी। अच्छा, ये सिलसिला कब से चल रहा था? ये अभी की चीज़ें जो सामने आई हैं इसकी, ये बच्चे जो स्पेशली जुए की ऐप्स पे जो पैसा लगा रहे थे, ये सालों से चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली ना मेरे वतन अजीज़ के किसी दानिश्वर ने इसको मेरे से पहले हाईलाइट किया, ना 25 करोड़ आवाम में जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं या मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ने इस बात को किसी फोरम पे, लीगल फोरम पे एड्रेस नहीं किया। अब जब मैंने इस पे इनिशिएटिव लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे दानिश्वर वतन अजीज़ के और तमाम उस्ताज़ा, तमाम पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये आपने वतन अजीज़ में से एक बहुत बड़ा गंद साफ़ करने की कोशिश की है, और आप इसको कंप्लीट करिएगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने 24 न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं और स्पेशली जुर्म नकाब के जो प्रोग्राम के नाज़रीन, उनके भी हम बता दें कि ये यूट्यूबर्स के टोटली अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बात ये है कि गलत कंटेंट पेश करना, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करना, उनको गलत चीज़ें सिखाना, गालियाँ सिखाना, गंद बोलना, ये चीज़ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उससे अवेयरनेस भी हो रही है और उनका भी एक बेहतरीन जो है सिस्टम वो चल रहा है। अच्छा सरफराज भाई, इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में और इसकी डकी के फैमिली मेम्बर्स हैं, शामिल हैं, और क्या बना उसकी जो मिसेज है उनके हवाले से? जी, उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली हुई है। डे बिफोर यस्टरडे वो अपने कौंसल के साथ और अपनी वालदा सास के साथ तशरीफ़ लाई थी। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने उनको, जैसे हवा की बेटियों को एक रिस्पेक्ट दी जाती है, उस रिस्पेक्ट में उनकी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। कल भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, तो उसके मुतल्लिका जैसे भी कोई एविडेंस सरफेस पे आएंगे तो इंशाल्लाह कानून उसको भी एड्रेस करेगा। सोशल मीडिया के हवाले से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ सकते हैं। अभी रिसेंटली जो हाईलाइटेड केस है डकी भाई के हवाले से, एज ए यूट्यूबर काफ़ी लोग उनको फॉलो करते रहे हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन जो अभी हमारी बात हुई है FIA जो NCCIA के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज साहब के साथ, उन्होंने ये हमें बताया कि गैम्बलिंग में आपको अपने फॉलोअर्स को, यंगस्टर्स को गैम्बलिंग वाली साइड पर लेके जा रहे थे, जिस बिना पर FIA ने ये एक्शन किया है। और भी जो लोग नेगेटिव कंटेंट फैला रहे हैं और इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे जी डॉक्टर नबिहा। डेफिनेटली
इनके आप प्रोग्राम्स भी देखते हैं, इनकी वीडियोस भी देखते हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं और इस्लाही बात करती हैं, और इनको हम अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और उनसे इस इशू के हवाले से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर नबिहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया। आप ये बताइए कि सोशल मीडिया, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कर रहे थे कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव भी हैं। अभी जो एक ट्रेंड सेट हो गया है, जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो गैम्बलिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पैसा भी बना रहे हैं और नौजवानों को गुमराह भी कर रहे हैं। इस रुझान के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत पहले ही कह चुकी थी कि एक साइलेंट वॉर पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, और ये साइलेंट वॉर जो है वो काइंड ऑफ सेंस के इस वक्त में हमारी नौजवान नस्ल को बिल्कुल ख़त्म कर रही है। साइलेंट वॉर है क्या कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स उठा के, हमारे वो लोग जिनके मिलियंस में फॉलोइंग है, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनका कंटेंट जो भी है, लेकिन वो उन्हें देखते हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनको उठा के उन्हें इतना पैसा दे दिया जाए कि वो कोई भी ऐसा गलत काम जो वो नौजवान नस्ल में इंडोर्स कर सकते हैं, उसके लिए उनको इस्तेमाल किया जाए। और यही हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अब डकी भाई का जो ये आप बता रहे हैं, बाकायदा तौर पे इसको भी इस्तेमाल किया गया है, और ये भी इस्तेमाल हुआ है। कहीं जाहिर है इसको भी पैसे का लालच कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं ये काम कर देता हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। गैम्बलिंग में है या जो भी जिस चीज़ में भी मुलविस है, ये सब पैसे के लिए है, नथिंग एल्स। इसमें कोई किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस का आंसर नहीं है। ये सोची समझी एक प्लानिंग और स्कीम के तहत है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप ये समझें कि किसी ने किसी को जो है वो ग्रैब कर लिया। हाँ, इनको लालच देके, लालच देके। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 18 पाकिस्तान के तमाम शहरियों को फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन प्रोवाइड करता है। जहाँ पे आइन का आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड प्रोफेशन प्रोवाइड करता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, इम्पेडिमेंट्स इम्पोज करता है कि वो बिजनेस, वो ट्रेड, वो प्रोफेशन, चाहे आप ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू एक्सरसाइज करें या फिजिकली एक्सरसाइज करें, डैट मस्ट बी लीगल, डैट मस्ट बी लॉफुल। वो किसी भी ज़िम्मन में अनलॉफुल, इलीगल या इलिजिटिमेट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आइन के आर्टिकल 38 की बात है, तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एनंसिएट और न्यूमरेट करता है कि पाकिस्तान के अंदर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होगी। ना यहाँ पे सूद का कारोबार किया जाएगा, ना यहाँ पे गैम्बलिंग होगी, ना जुआ खेला जाएगा, और जितनी भी सोशल ईवल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका सदेबाब करना, हातमा करना, रेडिकेट करना, एलिमिनेट करना, दैट वुड बी द प्राइमरी लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो आइन के अंदर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल एनंसिएट कर दिए कि उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, पाकिस्तान पिनल कोड, इस FIR के अंदर स्पेसिफिकली उसकी दफ़ात भी शामिल की गई हैं, और फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 उसके अंदर अमेंडमेंट भी आ गई, उसकी जो दफ़ात हैं वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, 25 है, 26 से है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस इस्टेब्लिश किया गया है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, जिसके अंदर फॉर्जरी या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की दफ़ात को जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के है वो शामिल किया गया है, और एट दी सेम टाइम स्पैमिंग की भी दफ़ा को शामिल किया गया है। और पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो गैम्बलिंग की दफ़ात हैं या लॉटरी के अंदर जो फ्रॉड की या टेम्पटेशन की दफ़ात है वो भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा ही टेंजिबल और प्लाजिबल केस जो है इस्टेब्लिश किया गया है। रजब भट्ट के हवाले से भी आप कुछ इंटरव्यूज हमने देखे, उसमें आप कह रहे थे कि वो भी बहुत जल्द आसपास होगा आपके कहीं। जी, उसके अगेंस्ट हमारे पास 3 इंक्वायरीज़ हैं जो मेरे अभी इलम में हैं कि 3 इंक्वायरीज़ कम से कम तो हैं। उन इंक्वायरीज़ में एक तो कोई ब्लास्फेमी कंटेंट्स के रिलेटेड है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कोई कंप्लेंट की हुई है, एक यही जो सोसाइटी में बिगाड़ फैलाना और जुआ आम करना उसकी एक इंक्वायरी है। तो वो जब पाकिस्तान से बाहर है, जब जैसा कि सोशल मीडिया और हमें रिकॉर्ड से पता चला, तो जैसे ही वो पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर वो गिल्टी निकला तो वो भी इसी हवालात में होगा, अगर वो इनोसेंट निकला तो वो अपने घर होगा। और अगर वो पाकिस्तान ना आया तो फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान ना आया तो हम एक्स पार्टी पर्चा दे देंगे, उस पर FIR करेंगे, 87 की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। 30 दिन के बाद उसके दायमी वारंट, परपेचिकुलर वारंट जिन्हें कहते हैं, वो निकलाएंगे। उसके बाद हम इंटरपोल को लिखेंगे और उसको अरेस्ट करके फिर इसी हवालात में ले आएंगे। यूट्यूब की हद तक तो उसकी जो वीडियोस चल रही थी, ही इज स्टिल ऑब्वियसली डकी इज अ फेमस यूट्यूबर, फॉलोइंग भी इसकी बहुत ज़्यादा है।
यूट्यूब से उसकी अर्निंग भी अच्छी खासी थी। ये जो ज़्यादा मसला बना इसके साथ, ये जो गैम्बलिंग ऐप्स में जब आया तब से हुआ ये मामला इसके साथ? जी, मेरे पास तो ये सरफेस पे उसी वक्त आया जो मेन गैम्बलिंग ऐप का हमारा क्वेश्चन है इससे। उसके अलावा जो इसकी अदर नेगेटिविटीज़ हैं, जैसे मुझे इल्म में आया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कि ये टिकटॉक लाइव पे और ये जो बीगो लाइव, इस तरह के जो भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, उन पे जाकर लोगों के साथ लाइव में गलीज़ ज़ुबान, गंदी चीज़ें शेयर करना। बच्चों के जहन पहले ही नाजुक होते हैं, उन्हें मज़ीद जो है घटियापन में ले जाना, जिससे बच्चे अपने घरों में बैठकर प्राइवेसी ढूंढते हैं, माँ बाप से छुप के ऐसी हरकत और सकनात करते हैं। ये तो आप भी मेरी बात को इंडोज़ करेंगे कि कोई किसी आदमी ने 100 डकैतियाँ, 100 चोरियाँ भी की हों तो वो सोचता यही, चाहे वो कच्चे के इलाके में बैठा हुआ इख्तियारी डाकू ही क्यों ना हो, वो ये सोचता तो ज़रूर होगा कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ना कि डाकू बने। मेरा ये ईमान है। कोई मनशियात फ़रोश भी ये नहीं सोचता होगा कि मेरा बच्चा मनशियात फ़रोश बने, मनशियात का एडिक्टेड हो। आप देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा जुए का घर जो है वो इंडिया है। ऐसा ही वहाँ के लोगों ने ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें इलीगल नहीं हैं, ये सर्वर वहाँ पे लॉन्च हैं जहाँ से वो एप्लीकेशंस आपके मुल्क में आ रही है। और एक घिनौनी साजिश के ज़रिए हमारा हमसाया मुल्क, ऑनरेबल हिंदू मज़हब के लोग हमारे वतन अज़ीज़ में रह रहे हैं और बहुत इज़्ज़त व एहतराम से रह रहे हैं और तमाम हकूक़ उनको दिए जाते हैं। वो लोग जो हमें सोच की बात कर रहा हूँ, घटिया सोच की बात पाकिस्तान को नुकसान कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, जो बाकी तमाम मज़ाहिब को इंसान नहीं समझते, वो ये अंबानी टम्बानी ये जितने भी हैं सब जुए के बाप हैं। इनके पास जितना पैसा है जुए का है, ये जुए से खेल करवाते हैं। दुबई में, इन कंट्रीज़ में इनके ऑफिस हैं बड़े बड़े लविश किस्म के। और जो ये मेरे वतन अज़ीज़ में हमारे कौम के पैसे हैं, अरबों रुपया, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूँ कि कितना पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है हर महीने। मैं आपको दावे से रफ एस्टीमेट के ज़रिए कह लेता हूँ कि मंथली अरबों रुपया हमारे वतन अज़ीज़ से अमाउंट बाहर जाती है जुए में हारने की वजह से। इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, फैन फॉलोइंग की भी कमी नहीं थी, यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न कर रहा था। इस मामले में आप क्या कह सकते हैं कि इसमें डेफिनेटली उसका ये लालच उसको मरवा गया इस सारे मैटर में? मैं यही समझती हूँ कि लालच ही मरवा गया। लालच की बेस पर ही जो है वो मुख्तलिफ नामों से परफ्यूम लॉन्च होते हैं यहाँ पे। लालच की बेस पर ही, डॉलर्स की बेस पर ही जो है वो यहाँ पे इस तरह की गैम्बलिंग की जाती है। इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी की तरफ लगाया जाता है। आज हमारी औरत जो है वो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे जो ये बेहयाई फैला रही है, इस मुर्तकिब हो रही है, वो किस लिए हो रही है? पैसे के लिए ही हो रहा है सब कुछ। ऐसा ही बात ये है कि वो लोग अब नहीं रहे जो पैसे के बगैर काम कर देते थे, लोगों की इस्लाह करते थे या लोगों के लिए जो है वो नसीहत कर देते थे या लोगों के लिए कोई यूज़फुल होते थे। मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग मौजूद हैं। और जो चंद एक लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ भी साजिशें प्लान होती रहती हैं कि ये बंदा तो ऐसा है, ये बंदा तो ये करता है, क्रेडिबिलिटी तो क्या है। काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी के हवाले से किसी को भी अवाम, ये खासकर सोशल मीडिया के जो ओवरऑल है, कोई किसी को नहीं बचता। लेकिन डकी भाई के हवाले से या रजब के हवाले से या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अब बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, इन्हें कंटेंट पे ज़रूर काम करना चाहिए था। मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में रिक्वेस्ट की थी अपनी एजेंसी से और रिक्वेस्ट की थी अपने तमाम तर जो है वो हमारी पुलिस और दूसरी एजेंसी से कि मुल्ज़िम को पकड़ लेना, उसका जुर्म का हिसाब करना, उसे जेल में डाल देना, ये हल नहीं है। हल ये है कि आप उसे एक बेहतर इंसान बना के माशरे में वापस लेकर आएँ। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी एजेंसी FIA है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरफराज साहब मेरे भाई हैं, भाइयों की तरह से अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये कि जो भी साइबर क्राइम में मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। आपको पता है ब्लैकमेलिंग किस कदर है यहाँ पर। ऐसा ही है। अब ये मामला है जी, अब जो चीज़ जो जिस एस्पेक्ट में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस पे डॉक्टर नबिहा भी बात कर रही हैं कि लालच इंसान को मरवा जाता है, चाहे वो पैसे का हो या फिर वो उसमें फीमेल फैक्टर आ जाए, उस वजह से इंसान जो है वो फंस जाता है। तो यहाँ पर डकी से जो कुछ भी हुआ, ऑब्वियसली उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप सोशल मीडिया पे बैठ के किसी ऐसी एप्लीकेशन के इस्तेमाल की तरगीब या उसको प्रमोट या उसकी तशहीर नहीं कर सकते
कि जिससे हमारी जो है इलीगैलिटी जो है वो उसकी प्रमोशन होती नजर आए, या किसी शख्स को ये मैसेज जाए कि हम इलीगल सोर्सेज से कोई मनी जो है वो गैदर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, या इलीगल बेनिफिट ले सकते हैं। लिहाजा इस केस के अंदर जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल तक है, फिर मिलियंस के अंदर जो है वो जुर्माना किया जा सकता है। अभी चूंकि इस केस के अंदर जो है वो फिजिकल रिमांड लिया गया था, जो फिजिकल रिमांड है उसको भी एड्रेस करता है हमारा CRPC, 14 दिन तक रिमांड लिया जा सकता है इसका। डकी भी जो है इसको आप पता हमें चल रहा है, आपके इंटरव्यू से भी हमने देखा है कि वो किसी को हेड कर रहा था मुबैना तौर पर, या किस तरह का मामला है? जी, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, तो उसको मुख्तलिफ ब्रांड्स के, तो बकौल उसके कि वो एक जुए की ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान में, और अगर उस ऐप का बेनिफिशरी इंडिया है तो ये पॉसिबल है कि पाकिस्तानी को इस तरह की वतन के साथ जो है वो मतलब गद्दारी करनी चाहिए, या वतन के लोगों को बिला बसला के उनके पैसे चोरी करवा के उन्हें दें और उसके इवज़ लाखों डॉलर वो वसूल करें। अच्छा, ये इसको जब गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से, क्या ये फरार हो रहा था या वैसे इसको पता ही नहीं था कि मुझे FIA मेरे घेरा तंग किए हुए है? नहीं, फरार हो रहा था। अब ये तो बाद में जो भी इंस्टांस वो कोर्ट ऑफ लॉ में लेते हैं, उसके लिए हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें आंसर कर रहे हैं। और ये वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो भाग रहा था, ये तो खुदा जानता है या उनका दिल जानता है। जब इनको नोटिस किए गए, जून की इंक्वायरी लगी हुई है, तो ये हमारे ऑफिस तो नहीं आए, एयरपोर्ट पहुंच गए मलेशिया जाने के लिए। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, यहाँ पर जो अपने इस प्रोग्राम के जरिए से अपने तमाम व्यूज़ को बताऊंगा कि जिस तरह अभी सरफराज साहब ने बता दिया कि पहले बाकायदा तौर पर इसको नोटिस हुए, जून में आप कह रहे हैं नोटिस हुए हैं इसको? जी, जून इसी ऐप के लिए या इस तरह मिसयूज करने के इसी इंक्वायरी, रेगुलर इंक्वायरी। तो ये नहीं आया आपके पास? डेफिनेट नहीं आया, तभी तो हमने इनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला और ये भागने लगा तो हमने पकड़ लिया। अब लोग कहते हैं कि जी इसका नाम क्यों डाला, अभी नहीं डालें। अगर जिनका डाला वो भी कभी कोई गधे के ऊपर बैठ के पहाड़ों में से पाकिस्तान से भाग जाते हैं, कोई किसी चीज़ पे बैठ के भाग जाते हैं, तो इनको रोकने के लिए ये किया। इट इज़ नॉट अ इशू इफ़ अ क्रिमिनल। हाँ, बात मुझसे ये लोग करें कि क्या इसने क्राइम किया कि नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं आपके रडार पे? बहुत ज़्यादा हैं, जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल हम पकड़ेंगे, उनके ऊपर तहकीकात जारी हैं। जैसे ही जिस यूट्यूबर पे तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, इसके बाद मज़ीद पे वो भी हमारा यहाँ मेहमान होगा इसी हवालात में। बहुत सारे लोगों का ये भी एक अवामी सवाल है कि क्या अगर वो तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले और सारे मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे तो उसको माफ़ी मिल सकती है? जो तो अल्लाह ने और अदालत ने देनी है। बहुत खूबसूरत सवाल है। आप कोई कत्ल कर देते हैं, उसकी माफ़ी मांग लें, तो ये तो मुद्दइयों की मर्ज़ी है कि उसे माफ़ करे ना करे। क्राइम तो किया है उसने, अब क्राइम की सज़ा भी होती है। अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा चोरी करे, जो चोरी किया हुआ सामान है वो उनको वापस कर दे तो पर्चा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्ट किया है उसकी तो सज़ा होगी। पाकिस्तान को किस हद तक इस अकेले इसकी ऐप्स की वजह से या इसके काम की वजह से अंदाज़न कितना को नुकसान पहुंच चुका होगा? अगर आप मेरी रिसर्च की बात करें तो वो ऐसा नुकसान इसने किया है जो कि अनबियरेबल, वो काउंटेबल ही नहीं है। मेरे नज़र में जो इसने नुकसान किया है, पैसों का नुकसान, ये नुकसान, वो नुकसान बहुत थोड़ा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसर भाई कि जो इसने मेरे फ्यूचर का, पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला है, अब इसके इम्पेक्ट उन बच्चों पे जो इसके कहने पे उस लत पे लग चुके हैं। अब वो बच्चे जो इससे या इस जैसों से इंस्पायर होके तालीम से दूर हो चुके, इस गलाजत में फंस चुके, वो वापस अपनी सही जगह पे कब आते हैं, ये असल में लॉस है। ये लॉस बहुत ज़्यादा लॉस है, ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा लॉस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। ये बड़ी एक एफर्ट है जी सरफराज साहब की, एडिशनल डायरेक्टर NCCIA, और इन्होंने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया है। और वो क्या बकौल इनके और भी इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया और हमें भी आज उन्होंने बता दिया जी, और भी लोग इनके रडार पर मौजूद हैं, FIA जो नज़र रखे हुए हैं, बहुत जल्द उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी। मसला यूट्यूबर से नहीं है, मसला उनके कंटेंट और फिर उसके बाद ये जो ममनुआ ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल, और फिर उसके बाद एक और यहाँ पर जैसे कि
सरफराज साहब जैसे ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आला ओहदेदारान से भी गुजारिश है कि अब जो माइंड सेट एक हमारे यंगस्टर का बन चुका हुआ है ना कि जी हम पढ़ के डिग्रियां लेके हम क्या करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, 40,000 की नौकरी बनेगी, 50,000 की, ये माइंड सेट स्कूल से ही एजुकेशन की ज़रूरत है, बच्चों को, हुकूमत को भी ज़रूरत है कि वो ऐसी जॉब्स क्रिएट करे या उनकी सैलरीज इतनी अच्छी हो कि आगे चल के इस तरह के मामला यूट्यूबर्स को अपना आइडियल ना बनाएं। कानून का मकसद जो है वो हरगिज़ ये नहीं है कि अगर कोई विक्टिम किसी के साथ ज्यादती हुई है तो विक्टिम को बिल्कुल सामने आना चाहिए और विक्टिम जो है उसका जो काज है, केस है, इंटरटेन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जुर्म जो है वो रियासत समझती है कि उसके अगेंस्ट कमिट हो रहा है या रियासत में बिगाड़ पैदा हो रहा है तो उस शख्स की जो है वो रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो कानून के अंदर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट दी गई हैं, जहां पे डेटरेंट पनिशमेंट दी गई है, रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट दी गई है, वहां पे रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट भी दी गई है। और कानून का मकसद किसी शख्स के अंदर सुधार लाना है, सजा का मकसद किसी शख्स के अंदर सुधार लाना है, किसी शख्स की रिफॉर्मेशन करना है, उसको सफ़ा हस्ती से मिटाना नहीं है, उसको हार्डन क्रिमिनल बनाना नहीं है, रियासत के बारे में उसके अंदर नफरत पैदा करना नहीं है। तो आई थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इसकी भी रिफॉर्मेशन की जाए, जो पेनल्टीज हैं वो इम्पोज की जाए। टिकटॉक पे एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है। टिकटॉक पे गेम्स होती हैं लाइव और उसमें पनिशमेंट्स दी जाती हैं और खुद अच्छे अच्छे घरों की देखने में तो ये ऐसे लग रहा होता है कि अच्छी फैमिली से ख़वातीन होती हैं, लड़की होती हैं, वो जो है वो पनिशमेंट जब उनको मिलती है वो बड़ी नाजेबा पनिशमेंट्स होती हैं, वो चल रहा है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हमारे जो मुआशरे में सराहियत कर गई ये चीज़ कि नौजवान अब अच्छा कंटेंट देखने की बजाय इन चीज़ों की तरफ घुस रहे हैं। वो इस टाइम सोशल मीडिया पर टिकटॉक पे लाइव बैठने वाले लोग नजर आ रहे हैं। वो लाइव क्यों बैठ रहे हैं? पैसे के लिए, लालच के लिए। ये पैसा उनको मजबूर कर रहा है कि वो अपनी इज्जतें भी लुटा दें, वो अपनी तौहीन भी करवाएं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को गंदा भी कर रहे हैं, वो इखलाकियात के दर्जे से गिर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? इसलिए कि उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। उन्हें गंदे तरीके से पैसा आ रहा है या बुरे तरीके से पैसा आ रहा है, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और FIA ने तो बेड़ा उठा लिया है कि कोशिश कर रहे हैं, जो कंप्लेंट्स आ रही है उसको वो कर रहे हैं, लेकिन वैसे आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं, कुछ घर वालों की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं सिंपली ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त में जो सीज़न चल रहा है जनरेशन Z का, और जो इससे पहली भी जनरेशन है, ये बेहयाई और वाहियात हुई ही तब है जब वालिदैन ने तरबियत नहीं की। वालिदैन ने अगर अपनी औलाद को देखा ही नहीं कि वो वीडियो क्या बना रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, और मुझे हैरत होती है कि हमारी कोई एक आदमी वीडियो गलत आ जाए ना तो हमारे घर वाले शोर मचा देते हैं और वो हमें जो है वो लान तान शुरू हो जाती है और फैमिलीज की कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, ये क्या किया, ये कैसे लग गई, ये कैसे हो गया। ये कौन लोग हैं जिनके ना खानदान वाले हैं, ना कोई बड़े हैं, ना कोई इनको समझाने वाला है, या फिर पैसे के लालच में इतने बेहया हो चुके हैं कि इनको इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बुरी लगती नहीं, वो समझते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी यही है। जब भी देखती हूँ वालिदैन को, तो वालिदैन ने अगर अपने बच्चों का करैक्टर देखना है ना तो उनका करैक्टर उनका मोबाइल फ़ोन है। आजकल करैक्टर जो है वो आपको शख्सियत में नज़र नहीं आएगा। शख्सियत तो लोग छुपा के रखते हैं, खौल चढ़ा के रखते हैं, मासूम चेहरे हैं, आपको ऐसे लगेगा कि ये लड़का तो ऐसे कर ही नहीं सकता, ये लड़की तो ऐसी हो ही नहीं सकती, लेकिन उनका किरदार उनके मोबाइल फ़ोन में होगा। उनकी नफ़रत और उनकी जो मक्कारी है ना वो उनके जहन में होगी और उनके किरदार और उनके अमल से ज़ाहिर होगी। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के वालिदैन जो है वो अपने बच्चे जो कंटेंट बना रहे हैं उस पर ज़रा गौर करें और तरीके से गौर करें कि ये क्या बना रहे हैं। बाकी अगर आप डकी भाई की बात करते हैं, रजब की बात करते हैं, या और जैसे वो सिस्टर्स बनाती हैं, ये हाँ वो यूट्यूबर्स जितने भी हैं, ये अपने कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं। फन क्रिएट करते हुए भी आप अच्छा मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसी चीज होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्ती के मैसेजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप के मैसेजेस हो सकते हैं, आपके काम के मैसेजेस हो सकते हैं, आप कामयाब कैसे हो सकते हैं मैसेजेस हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि नौजवान नस्ल के लिए इस पर काम करें, ना कि अपना गंदा कंटेंट, अपनी गंदी जुबान और अपनी जो है वो फैमिलीज को सामने ला के दिखा रहे हैं और इस तरह के लिबास पहने हुए हैं। हमारा माशरा ऐसे ही नहीं बिगड़ रहा, ये सब चीजें हो रही हैं। और इसमें पेरेंट्स, खास तौर पर पेरेंट्स को बड़ा अहम किरदार है, बड़ा अहम किरदार है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के मोबाइल फोन पे नजर रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिहा आपका, हमेशा की तरह आप हमेशा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं, लेकिन सही और सच्ची बात करती हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इसको पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल किया जाए, ना कि नेगेटिविटी के साथ।
अच्छा, नाज़ेबा अल्फाज की बात हम करते हैं यूट्यूब पे, नाज़ेबा जो बातें हो रही होती है, तो अभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो जिनका स्टार्ट ही उनके लाइव में गालियों से होता है और लड़कियों की ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं लड़कियों को, जी तुम अपने शर्ट को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये कंटेंट यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई के साथ इकदाम हुए हैं कि ये टिकटॉक लाइव रोका जा सके, इस तरह का गंदा? देखिए, बात सुने, जब 90s में ये बात आई कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, तो वो इस साइबर स्पेस की वजह से ही वो बनी है। अब हम इसमें किसी चीज़ पे बैन तो कर नहीं सकते, ना ही करना चाहिए। हमें अपनी तरबियत की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी की तरबियत की ज़रूरत है। हमें अपने उन दानिश्वरों को, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो हमारे नेशनल चैनल्स में बैठे हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है, और आप भी अपने प्रोग्राम में आपसे भी दरख्वास्त है कि लोगों को दावत दें, लोगों को आप आगाही दें कि NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। जैसा कि खूबसूरत बात कही कि ये लोग कंटेंट्स गंदे लाइव चलाते हैं, शो करवाते हैं, लोगों को गंदी पनिशमेंट्स देते हैं, और वो इंटरटेनमेंट का एक वो ज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई शख्स उनके मुस्तकबिल को, यानी उनके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, रोस्ट करके कर रहा है, गाली गलोच करके कर रहा है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हमारे औदारों में आए और आकर कंप्लेंट्स करे कि फ़लाँ यूट्यूबर गालियाँ दे रहा है, फ़लाँ यूट्यूब कर रहा है, फ़लाँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसर जो है नाम निहाद, वो हमें गैम्बलिंग सिखा रहा है और उसकी वजह से मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो हमारे पास क्यों नहीं आते? अब सम अप करेंगे हम इस बात पे कि अब ये जो ऐप्स वगैरह गैम्बलिंग ऐप्स हैं, अब कैसे अवेयर किया जा सके कि कौन सी ऐप ममनुआ है, ये डाउनलोड होनी चाहिए, या उन ऐप्स पे बैन के वाले से कुछ किया जा रहा है? अब तक की क्या कार्रवाई की है? देखिए, बात सुने, हम बिल्कुल बैन भी किए हैं, हमने 40 के करीब बैन कर दी हुई हैं हमने वेबसाइट्स जो है ना जुए वाली। अब लोग क्या करेंगे? VPN के ज़रिए यूज़ करेंगे। बात वहीं पे ही है, तरबियत की बात है, सोसाइटी की तरबियत करने की ज़रूरत है, ना कि गंदगी को छुपाने की ज़रूरत है। यानी हमारे ऐप्स के वो जो है इस्तेमाल पर अब पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है कि बच्चों के मोबाइल चेक करें और उनको इस तरफ ना जाने दें। लेकिन आप लोगों ने बैन किए काफ़ी हद तक ये एप्लीकेशंस ओवरऑल? जी, 40 के करीब हमारे हेडक्वार्टर ने PTO को लिख दी हुई हैं, जो कि बैन हो चुकी हैं। ट्रेडिंग के हवाले से क्या सारी जितनी ऐप्स हैं वो उनको नहीं डाउनलोड करना चाहिए? ट्रेडिंग तो हो रही है, ऐप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, उनमें उनके ऐड चल रहे होते हैं, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं उस हवाले में कुछ नहीं कह सकता। सोशल मीडिया पे क्या फ़्रॉड है क्या नहीं है, 99% फ़्रॉड है। अब 1% वहाँ पे ठीक भी है, तो मैं क्यों कहूँ किसी को कि वो ट्रेडिंग करें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि ये इदारा जो अवेयरनेस फैला रहा है उस पर अमल किया जाए, ताकि जिस मामलात में डकी अब फंसा हुआ है उस तरह किसी और के साथ ये मामलात नहीं होने चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से लेकर चले कि आगे मामलात जो हैं वो ना बिगड़ें, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सारे इशू के जो भी सामने आया है इससे सीखा जाएगा, ना कि तनकीद की जाएगी, या कुछ लोग उसके हक में बात करेंगे, कुछ लोग जो है ये कहेंगे जी कि वो उसको पकड़ लिया, फलाने को नहीं पकड़ा, फलाने को नहीं पकड़ा, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। तो ऐसा मामला नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपने मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, आपका आपने हमें टाइम दिया, और आपके इस इंटरव्यू की वजह से आपके और भी इंटरव्यूज़ अब हर जगह माशाल्लाह आपको देखा जा रहा है, और लोग इससे सीख रहे हैं कि हमने गलत काम नहीं करना। तो हमारी कोशिश होगी कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी आपकी अच्छी अच्छी बातें आवाम तक हम पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।